8 साल की ओसीडी बिना दवाई हुई ठीक। कैसे 8 साल की ओसीडी बिना दवाई ठीक हो सकती है? ये जानेंगे आज एक ऐसे सफल इंसान से। सफल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने ओसीडी पर सफलतापूर्वक विजय पाई है और योद्धा वही होता है जो जीत लेता है। तो इन्होंने ओसीडी को जीत लिया है। जी आपका शुक्रिया और आपका स्वागत है आज की इस कॉल रिकॉर्डिंग वीडियो में। हेलो। हाँ, हेलो सर। जी आपका स्वागत है। नमस्कार सर। जी, तो सबसे पहले आप व्यूअर को ये बताइए कि आपके अंदर ओसीडी वाले कौन-कौन से लक्षण थे? सर ओसीडी का लक्षण मेरे अंदर शुरुआत में तो पहले ये तो बहुत पुराना है सर, 2014 से ही मेरे अंदर ये आया था। मुझे शुरुआत में तो पता ही नहीं चला कि मतलब बीमारी भी है। मुझे लगा ऐसा ही कुछ है, आदत होता है ना, इसको छोड़ देंगे धीरे-धीरे, पर ये छोड़ने की बजाय ये दिन ब दिन बढ़ता ही गया। जी। जैसे मैं खाना बनाता था तो गैस चेक करना होता था। ताला मतलब कि पैकेट में जब पैसा भी रखता था तो उसको लगता था मुझे कि मेरा पैसा कहीं गिर तो नहीं गया। मैं उसको बार-बार चेक करता था। जी। अब मेरे माइंड में ऐसा यकीन नहीं था कि मैं ये रखा हूँ या नहीं रखा हूँ। जैसे गैस को भी चेक करता था खाना बनाने के बाद कि मतलब बंद किया या नहीं, और ऐसा बहुत सारा था। लेकिन बाद में सर मुझे ये धो बार-बार हाथ धोने की आदत लग गया था। जी। जिससे मुझे पापा-मम्मी मुझे बहुत डाँटते थे, तुम पानी बहुत बर्बाद करते हो। वो यही बोलते थे कि तुम कहीं जाओगे तो तुमको पानी की क कमी रहेगा, वहाँ पर तुम कैसे रह पाओगे? मतलब बहुत सारे फैमिली समस्या भी मुझे देखना पड़ा। जी। लेकिन और ये तो बहुत पुराना भी था, और मुझे अंदर ये रेबीज़ वाला बीच में आदत आ गया, रेबीज़ वाला। रेबीज़ जी। वाला ये सर 2023 के मतलब मिडिल मंथ में आया था ये, मई-जून के बीच में। और जी। ये सर आया तो मुझे मेरे अंदर इतना ये डर पैदा कर दिया कि सर मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। मैं जैसे मैं पढ़ाई करने वाला स्टूडेंट हूँ, एस्पिरेंट हूँ एसएससी का, और मुझे ऐसा लगा कि सर अगर ये मतलब ये डर आने के वजह से मुझे ऐसा लगा कि अब मेरा ज़िंदगी पूरा खत्म है। मैं जी नहीं पाऊँगा। मेरा अंदर से घुटन जैसा होता था शुरुआत में, जी। और ये घुटन बढ़ता ही गया, बढ़ता गया। उसी बीच सर मैं यूट्यूब पर सर्च किया, और हाँ सर, मैं ये व्यूअर को मैं बताना चाहूँगा कि मुझे इतना पता, आपकी वजह से मुझे पता चला कि सर जितना ही गूगल पे, यूट्यूब पर सर्च करेंगे इस सब की बीमारी के बारे में, आपको उतना ही और डर अंदर से बढ़ता जाएगा। इसलिए मैं आपके व्यूअर को बोलूँगा या मेरे भाई-बहनों को मैं बोलूँगा कि प्लीज़ आप लोग गूगल सर्च मत करना, वरना ये आपको और अंदर से बढ़ाएगा इसको, आपके जो डर है। जी। और सर का गीता थेरेपी मैंने जो लिया, उससे मुझे बहुत मदद मिला। जी। और सोशल मीडिया का भी मैं बहुत धन्यवाद दूँगा कि सर से मैं इसकी वजह से सर से मैं जुड़ पाया। जी। और आज मैं जो भी हूँ ठीक सर, वो सर राजेंद्र जोधपुरिया सर की वजह से हूँ मैं। और मैं आज सफल इंसान हूँ इसलिए इस पर मैं विजय पाया हूँ, और मैं आज अच्छे से पढ़ाई कर रहा हूँ। मैंने मेरा एग्ज़ाम भी अच्छा गया है, और मुझे लगता है कि मुझे लाइफ में कामयाबी मिलेगी। मैं इसका श्रेय राजेंद्र जोधपुरिया सर को देता हूँ। गॉड ब्लेस यू सर। जी, लेकिन पूरा श्रेय आपको जाएगा। मैंने सिर्फ रास्ता दिखाया, लेकिन आप उस रास्ते पर चले, तो चलने वाला हाँ सर। महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे ज़्यादा श्रेय सिर्फ और सिर्फ आपको ही जाएगा। हाँ सर, पर आपने मुझे गाइड किया, मैं उसको फ़ॉलो किया। इसमें 50-50 मैं रखता चलो, हूँ। चलो 50-50 मान लेते हैं। जी, तो आपने गीता कोर्स में क्या-क्या सीखा? गीता थेरेपी में क्या ऐसी बातें आपको अच्छी लगी, जिससे आपका जीवन बदला? सर इतना तो मुझे याद नहीं था, पर उसमें अर्जुन का जो आपने बताया था कि मतलब ये डर था उसके, मतलब मुझे इतना याद नहीं है सर। मैं क्षमा चाहूँगा, ऐसा नहीं बता सकता मैं। जी। पर मुझे याद है कि आपने मुझे उसी के बारे में बताया था आपने, और मैं इस पर विजय किया कि नहीं, मुझे अंदर डर को अंदर मेरे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। जी। मुझे डर को कंट्रोल करना है। जी। और जब मैं ऐसे शुरू करना किया, तो मैं अभी अगर सोच रहा हूँ कि नहीं ये डर बहुत निकालना है, तो 1 घंटे बाद फिर वो दिमाग में आता ही नहीं था। ऐसे करते-करते मैं डेली थोड़ा-थोड़ा करते-करते मैं, और एक दिन ऐसा हुआ कि मतलब मेरा दूर हो गया। जी, तो आपने कभी दवाइयाँ वगैरह भी ली थी? नहीं, ये तो मैं कभी दवा नहीं लिया था। जी। जी, अभी आप कितने % ठीक हो चुके हो? अभी तो मैं बोल सकता हूँ 95%। हाँ, 95% ठीक हो चुके हो। यस सर। ये इसलिए बहुत क्योंकि अब बड़ी बात है।
इसलिए क्योंकि सर बीच में एक बार फिर ऐसे हुआ था कि मैं बेड पर सोया हुआ था तो बिल्ली आकर चढ़ गया था। जी। वो आया था अपने मेरे रूम में आया था चूहा की उसे भोजन वही है चूहा। हाँ। वो आया और खाने की वजह से मतलब वो चढ़ गया तो मेरे अंदर ये आया मतलब 10 मिनट 20 मिनट के लिए आया था वो फियर कि कहीं ऐसा न रेबीज न हो जाए ये वगैरह बिछावन से। पर ऐसा मुझे कुछ हुआ नहीं कि कुछ नहीं है ऐसा इससे बड़ा बड़ा टेंशन मैंने झेल रखा है पर कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसको दिमाग से निकाला तो मैं मेरे अंदर फिर ये डर आया ही नहीं कभी। जी। तो अभी आप उन लाखों व्यूअर को क्या मैसेज देना चाहोगे जो आज भी ओसीडी से जूझ रहे हैं? मैं आपके लाखों व्यूवर्स हो और मैं अपने भाई बहन से यही बोलना चाहूँगा कि जो भी भाई बहन अगर इस बीमारी से आप पीड़ित हैं तो आप विकार के फिर पहली बात तो आप फालतू के बात सोचना बंद करिए जी। क्योंकि आप सोचिएंगे तो कोई ना कोई बात आपको उसी के मतलब पक्ष में बीमारी के पक्ष में ही आपका माइंड में कोई बात फंसेगा और जो बात फंस जाएगा तो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा सर वो। जी। और वो बात मजबूर करेगा तो आप दिन रात सोचिएगा। पहली बात को डिप्रेशन में चले जाएंगे आपको अंदर डर तो अलग से ही अलग है आपका हेल्थ खराब होगा। आपको किसी काम में करने का मन नहीं होगा। आप अगर पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं या किसी बिजनेसमैन है या कुछ भी आप करने वाले हैं आपको काम में नहीं मन लगेगा। आप अंदर ही अंदर घुटते घुटते आपको मतलब क्या ही बताएं बहुत आप बर्बादी के कगार पर चले जाता है इंसान जैसा मेरा होने वाला था पर आपने सर मुझे बचा लिया। जी, बचाया। फिर से मैं यही कहूँगा कि इसका श्रेय फिर से आपको ही जाएगा। चलिए, थैंक यू, आपने इतना प्यार और रिस्पेक्ट दी। आप हमेशा अब खुश रहें और थैंक यू सर। आप कामयाब हों और कामयाब तो आप हो ही चुके हो क्योंकि जिसने ओसीडी को जीत लिया उसके लिए बाकी चीज़ों को जीतना तो बहुत आसान है। हाँ सर जी। इसीलिए मेरा सर आपसे कांटेक्ट में रहता हूँ सर कि मेरा जिस दिन सर मैं सक्सेस होऊंगा सर देखिए सर मुझे पहले था कि मेरा टीचर स्कूल में जो पढ़ाया वही मेरा टीचर है। लेकिन सर वो तो पढ़ाया ठीक है पढ़ाया अपना क्लास में लेकिन सर मैं बर्बाद होने वाला था बीच में। मैं बर्बाद होने वाला था मुझे पता था क्योंकि मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। मेरे रिश्तेदार में भी बोलता था तो बोला तू पागल हो गया है। अच्छा। कोई अच्छा से समझाने वाला नहीं था कि हाँ तुमको ये बात एक होता है सर कि एक बीमारी होता है तो उसको बहुत बैठा कर समझा देते हैं कि हाँ बाबू देखो बेटे ऐसे होता है ऐसे होता है। जी। लेकिन कोई समझने वाला बात यही नहीं कि कुछ तैयारी नहीं होता था समझने की ऐसा कुछ होता भी है। एक डॉक्टर के पास गए मतलब ये डॉक्टर थे मतलब अच्छा खासा नॉलेज उनको था। उनके पास गया तो वो मतलब उल्टा सीधा बोलने डांट के भगा दे। मैं उनसे बहस कर दिया कि आप डॉक्टर है ना आपके पास हर तरह का पेशेंट आपके पास आएगा जी। और आपके बात को सुनना ही पड़ेगा। ये अच्छे डॉक्टर की पहचान है। मैंने बहस किया सर आपको सच बता रहा हूँ। जी। और वो मैंने बोलने के बाद मैं पछता रहा था कि वो मेरे पापा के जिगरी दोस्त है मतलब वो जी। मेरे पापा वो साथ में पढ़े हुए थे। मेरे पापा सर किसी कारण वो नहीं पढ़ा कर पाए लेकिन मेरे पापा बहुत पढ़े लिखे इंसान है। जी। तो उनसे मैं माफी मांगा। मैं बोला कि अब जाकर मैं माफी मांगा हूँ ठीक होने के बाद 75% में ठीक हुआ तो उसके बाद मैं अंकल से जाकर माफी मांगा। सर ने बोला वो डॉक्टर साहब ने बोले बहुत बोलता है मेरे पापा से शिकायत किया बहुत आपका लड़का बोलता है। पर उनको थोड़ी पता कि मैं अंदर से मैं कितना टूट चुका हूँ मैं डिप्रेशन में हूँ। जी, सही कहा। लेकिन इसमें यही होता है सर कि आपको पहले लोग तो पागल बोलने लगेगा। हाँ। पागल बोला कि कुछ बात करोगे बोलेगा पागल है तुम। हाँ, और ये हरकत ही सर ऐसा होता है पागल जैसा आप कहने वाला तो कहेंगे ही ना। बिल्कुल। क्योंकि जैसा जिस तरह आपसे गैस बंद कर दी अब गैस बंदने के बाद पापा को बोले पापा देखिए तो गैस बंद है पापा बोले हाँ बंद है। फिर जब तक हम नहीं जाकर देखेंगे तब हमको यकीन नहीं होगा। ऐसा ही होता या है। आप हाँ तो ऐसा हुआ है कई बार फैमिली से भी मैं डांट खाया हूँ पर पापा में उतना गौर नहीं किया हम भी ने गौर किए। ऐसे ऐसा होता चला यहाँ तक कि मैं अपने रिश्तेदार को बताया तो वो लोग यकीन नहीं करते थे तुमको ये हो गया वो हो गया तुम बीमारी है तुम पढ़ने की वजह से तुमको पढ़ाई करने के कारण तुम इस पर ज्यादा फोकस करते हो। मैं उनको कैसे बताऊं कि मेरे अंदर ये डर है इसी वजह से मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। हाँ। हाँ तो बताता था तो उनको बोला था तुम ये है पढ़ने वाला बहाना ही होता है ना सर। बच्चों को हर तरह से होता है कि लेकिन समझ नहीं पाते थे बोले चलो भाई ठीक है कोई बात नहीं देख लेंगे। जब सही समय का औकात नहीं हुआ तो रहने का तो बुरे समय का कौन औकात है कि वो जीवन भर रह जाएगा यही अच्छा समय फिर से आएगा।
बिल्कुल। उसी सर मैं घुट ही रहा था कि उसी बीच में आपने आपका यूट्यूब पर आपका चैनल देखा, राजेंद्र जोधपुरिया नाम का। जी। पहले वीडियो का सर, मैं फिर उसके बाद फिर मैं आपसे बात किया, उसके बाद फिर आपने बोला गीता थेरेपी लो। बस उसके बाद मैं तुरंत मतलब लेने के बाद मतलब मुझे लगा कि हाँ मैं ठीक हो रहा हूँ। बिल्कुल। और मुझे सर बहुत आपने एक वीडियो में बताया कि इसमें आपको समय लगेगा सर, लेकिन जिस समय जितना मैंने फॉलो किया सर, मुझे तो 15-20 दिन में मुझे मतलब पूरा पूर्ण रूप से मैं ठीक हो गया था। बिल्कुल, आपकी स्पीड बहुत फास्ट थी, इसी कारण से आप जल्दी ठीक हो पाए। क्योंकि जितना सर मेरा पुराना था 2013 मतलब 2013 आधा बीत गया था, मेरी बहन का शादी हुआ था, उसमें मैं भी ओसीडी से मैं ग्रसित था। जी। शादी में सर एक ये था, क्या कहते हैं, शादी में तो कुछ ही सामान मतलब मैं कर दिया था, गलती हो गया था। ओह! और ये ओसीडी के कारण ही शुरू हुआ था, बार बार उसको करते जा रहा था, शॉर्ट सर्किट से आग लग गया था। अच्छा। इसको कंपल्सन कहते हैं ना सर, कंपल्सन। हाँ। बार बार सर मैं उसको जोड़ते तार को जोड़ते जा रहा था, जैसे गाँव में सजावट होता है ना सर, उसमें मेरा मिट्टी का घर था, मिट्टी का। ओह! तो मैं उसे जोड़ रहा था तार, तो उसमें जनरेटर, उसमें मेरे गाँव में बिजली नहीं था सर। ओके। तो उसी को जोड़ रहा था, तो जनरेटर में भी वहाँ शॉर्ट सर्किट पता नहीं कैसे हुआ सर, आग लग गया। उसके वजह से मुझे, मेरे पापा को तो जुर्माना भरना ही पड़ा, मैं जो डांट खाया अलग से ही खाया। बिल्कुल, ऐसा होता है। हाँ सर, तो उस समय वो शुरुआती था, लेकिन शुरुआत में ही सर सोचे कि उतना बड़ा कंपल्सन हो रहा था, पर मुझे थोड़ी पता था कि ओसीडी कोई बीमारी भी है। ओसीडी बोलेंगे तो वो लोग पागल क्या कि ओसीडी होता क्या है। लेकिन सर मैं अभी देख रहा हूँ कि मेरे एक घर के बगल में ही है, उनका पूरा फैमिली को ओसीडी हो गया। अच्छा। तो है ना, महिला चाचा चाची हैं, एक भाभी लगती हैं, हाँ। उनको धोने की आदत मैं उनको देख रहा हूँ, पर उनको मैं बोला हूँ कई बार कि आपके अंदर ओसीडी की बीमारी है। मैं इतना सब देखा हूँ उनको कि मैं उनके यहाँ जाता हूँ तो उनके कपड़ा धो के टंगा हुआ था छत पे, हुँ। मैं टच कर देता हूँ तो उनको वो कपड़ा को उठा करके, यहाँ तक करके वो सूखा हुआ कपड़ा है, हाँ। मैं खाली अगर मेरा बॉडी भी टच हो जाएगा ना, हाथ नहीं, मेरा अगर कंधा भी टच हो गया तो मुझे उठा करके कपड़ा धो देंगे वो। अगर वो रस्सी पर से कपड़ा गिर गया नीचे छत पे भी, तो छत पर से वो कपड़ा उठा करके वो धो देंगे। मतलब उनको मतलब किसी, अगर आप अनजाने में ही पहन सकते हैं, लेकिन अगर देख लें कि हाँ किसी ने उसको टच किया तो वो नहीं पहन सकते हैं। इसके अंदर मतलब सर क्या ओसीडी बीमारी है, बार बार बिल्कुल, किसी चीज को धोना, ये सब करना। बिल्कुल ये भी ओसीडी ही है। तो मैं इनको कई बार बोला हूँ, संकेत किया हूँ कि ये चाची भाभी आप ये थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए, पर वो लोग ध्यान नहीं दिए, वो लोग उतना एजुकेटेड नहीं है। हाँ। पर मैंने इस सब से आपसे मैंने सीखा सर, आप इस पर मैं विजय पाया हूँ, इसीलिए मैं उनको सोचा हूँ कि नहीं चलो बता देना, क्या बड़ी अच्छी बात है कि बता देंगे तो अच्छी बात रहेगा। हाँ, कभी न कभी तो वो ये बात समझेंगे। हाँ, लेकिन कई बात है कि ये ओसीडी होता क्या है, बोले कोई इंग्लिश शब्द है, नहीं बताएंगे, लेकिन उनको बोले कि एक बीमारी है, मानसिक बीमारी है, हाँ। जो आपके अंदर बैठ गया कि ये किसी ने टच कर दिया तो वो अशुद्ध हो गया, गंदा हो गया। ठीक है भाई, वो कपड़ा को पहनकर आपको दिया जलाना होता है, शाम में जो दिया जलाते हैं लोग ना, हाँ। मैं मानता हूँ कि दिया जलाना है, लेकिन इसका मतलब थोड़े कि वो जो इंसान छुआ वो मतलब वो गंदा ही था वो, या गंदा ही बिल्कुल। था तो आपको टच कर दे तो पूरा गंदा नहीं हुआ है वो। उसे पानी भी छिड़क के हल्का करते शुद्ध कर सकते हैं। मानते हैं कि मतलब कि धर्म ऐसा होता है, रिलीजियस है ना सर, कि इसमें आपको जब तक शुद्धि नहीं होता तब तक आपको संतुष्टि नहीं होता है। बिल्कुल। उनको मैंने समझाया, लेकिन वो कुछ सुधार किए हैं, पर उनको मैं जब भी जाता हूँ उनको बोलता हूँ कि चाची ऐसा है कि ये नहीं कीजिए, वैसे नहीं कीजिए, तो वो मैं देख रहा हूँ कर रहे हैं, सही सुधार कर लेंगे वो लोग। मैं क्योंकि और मैं भी सोच रहा हूँ कि नहीं, टोकते रहूंगा उनको, हुँ। बात बात बिल्कुल। उनको टोकूंगा तो वो सुधर जाएंगे, वो ठीक हो जाएगा उनको। बिल्कुल। गाँव में बोले, एक दादी भी है, बोलते कि तुम डॉक्टर बन गया। हम लोग डॉक्टर नहीं है, एक हमारे सर है राजेंद्र जोधपुरिया सर, वो यहाँ पर कितना नहीं है, बोल रहे उनको लगा कि मतलब मेरे मार्केट जहाँ नजदीक पड़ता है, मेरा औरंगाबाद जिला पड़ता है सर। जी। बिहार में, महाराष्ट्र में तो औरंगाबाद है ना सर, जी। एक बिहार में भी है। हाँ, औरंगाबाद। ये हाँ, बुलंदशहर के आस-पास नहीं है क्या? क्या सर? ये औरंगाबाद बुलंदशहर के अंदर नहीं आता क्या? नहीं 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 सर, नहीं सर, गया गया नाम आपने सुना होगा सर। हाँ, गया, बोध गया। हाँ हाँ, बोध गया, तो बस गया से मतलब 35-40 किलोमीटर दूर पे है। अच्छा। हाँ सर। जी। और पटना से यहाँ से 115 किलोमीटर की दूरी पर है। जी। 100 किलोमीटर की सर दूरी पर मेरा गांव है, मेरा गांव। जी। हाँ, और मतलब 100 किलोमीटर की दूरी पर पड़ेगा। तो जी। वही सर, वहीं के उनको लगा कि यहीं पर वो रहने वाले सर, हम उनसे जाके मिलेंगे, बोले कि वो यहाँ पर नहीं रहते हैं, हम जो बोल रहे हैं आप कम से कम कीजिए, ठीक है। जी। तो चलिए। बोले कि तुम्हारा इसे कैसे जी। जैसे बोले कि तोरा कैसे पता चला हुआ, तो हम बोले उनको कि
हमरा पता है हमरो ही बीमारी होले लग, तोरा तो बहुत कम हो, हमरा तो ऐसा बीमारी होले लग कि हम कुछ कर ना सकली। अपना लैंग्वेज में उनको बताए हम, तब वो समझ गए कि अच्छा ये कहना क्या चाहता है। अच्छा। हाँ, तब हम बोले कि नहीं ये बीमारी है, आप इसे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको ठीक हो जाएगा। और नहीं, दिन पर दिन बढ़ता ही जाएगा। और ये सर इनको मैं देख रहा हूँ जनवरी फरवरी के बाद से उनके अंदर ये ऐसा हुआ है। हाँ, मैं जाता हूँ उनके अंदर, तो बोलते कि चप्पल पूरा गुहा धो। मुझे गुस्सा आता था यार कि मैं घर से नहा कर ही जस्ट अभी आया हूँ। हाँ, और ये फिर बोले पैर धोने के लिए। बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो मैं उनको बोलते बोलते अभी बहुत सुधार हुआ है उनको, लेकिन है ठीक हो जाएंगे वो। हाँ, हो जाएँगे। आपके निरंतर प्रयास से उनमें बदलाव आएगा। मैं सोचता हूँ सर कि अगर जो चीज मैंने सीखा है, अगर वो 10 इंसान को अगर बांट देंगे सर, तो वो अगर किसी का भला हो जाएगा सर, तो वो मेरा नाम ही लेगा। बिल्कुल, यही सच्ची सेवा है। क्योंकि सर हमको स्कूल में भी अपने गार्जियन से भी यही सब मिला कि आप किसी को मतलब किसी को जहाँ तक आप चाहो मदद ही करना, मदद करो। वरना दुनिया में तो बहुत कम इंसान है जो किसी को करना भी चाहता है सर। बिल्कुल, लेकिन आप सच्चे मन से, निस्वार्थ भाव से मदद करते हैं, यही सबसे बड़ी बात है। सर आपको मैंने एक बात बताया नहीं सर, मेरे पापा सर जी। पापा पॉलिटिशियन थे शुरुआत में सर। अच्छा। और आपको पता भी है सर कि पॉलिटिशियन के पास, जिसके पास पैसा है उसी का होता है हर चीज। हाँ। मेरे पापा ग्राम पंचायत मुखिया से सर 3 बार गए थे। जी। 3 बार, पर मेरे पापा में सर, आपको मैं सामने आऊंगा सर, पापा के साथ ही आऊंगा जिस दिन ज्वाइनिंग लेके आऊंगा ना सर, बिल्कुल। आपको बताएंगे सर। मेरे पापा बहुत मेहनत में, सोचिए सर कि एक 5 साल में जो मुखिया बनता है सरपंच ग्राम पंचायत में ना, हाँ, वो 2.5 करोड़ रुपया कमा लेता है। हाँ, मेरे पापा 10 लाख रुपया भी नहीं कमा पाए बिल्कुल, ईमानदार 3 से 15 साल मुखिया बनने के बाद सर। और मैं वो नहीं कर पाया इतना, तो मतलब मुझे पापा पर गर्व होता है सर कि वो किसी कोई बोलता भी नहीं है कि हाँ वो इंसान ने हड़प लिया, घोटाला किया, कुछ नहीं। यहाँ तक हाँ जो अमीर लोग हैं ना, वो लोग बोलता है कि हाँ वो ऐसा वैसा, क्योंकि अमीर आदमी अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता है सर। हाँ, लेकिन मैं इतना पता है कि कोई भी मेरे पापा को ना मिलता है, और ना मेरे पापा को शायद जितना पहुंच अभी भी है सर, ऐसा नहीं पहुंच नहीं है। मेरे पापा को ये अभी तो बीजेपी का सपोर्टर है, मतलब सपोर्टर है बीजेपी का ही। जी। चलिए, बहुत-बहुत मेरे पापा धन्यवाद। जी, बोल ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी। तो आप हमेशा खुश रहें, मानो तो मौज है, वरना समस्या तो महकेंगे हाँ फिर सर, से खुशियों हमेशा के तो रंग मौज में सर। भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।